गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 94 और लेक्चर नंबर 94 में फ्रेंड्स हम टाइम एंड वर्क के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी सीखेंगे प्लस एक गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले आपने देखा होगा हमने काफ़ी लेक्चर्स किए हैं जिसमें हमने टाइम एंड वर्क के जैसे 2 पार्ट किए। उसके पहले भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, जैसे आपने देखा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने एवरेज कंप्लीट किया। एवरेज कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन किया, फिर पार्टनरशिप पढ़ा। उसके बाद फिर हमने फ्रेंड्स उसके बाद परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के बाद DI स्टार्ट किया और फ्रेंड्स DI के बाद आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किया और अब हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिस हिसाब से मैं आपके साथ बेस डेवलप कर रहा हूँ या जिस हिसाब से आपने देखे होंगे कि मतलब प्रीवियस टॉपिक्स जो कंप्लीट हुए हैं आप लोगों के साथ, आप खुद ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि उनको आप पहले अच्छे से पढ़िए। उसके बाद फ्रेंड्स उसको कोई अच्छी सी बुक, कोई भी बुक मार्केट में लेके जब सारा कोई भी लेक्चर आप कर लें सारे पार्ट्स में, तो फ्रेंड्स उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी अच्छी बुक लेके अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद देखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए कि मतलब इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने की और कोशिश करिए कि ये उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों के लिए ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो उन लोगों को हेल्प करने वाला है जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कि अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जैसे जैसे मैं आपके साथ, मान लीजिए अभी टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं आप, तो जैसे जैसे टाइम एंड वर्क में हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे, ये समझिए कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कारण ये है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ लें तो उसमें कोई हमको दिक्कत हो नहीं सकती है सच। ठीक है, तो कारण ये है कि हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें एक गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत होती है ताकि हम लिमिटेड क्वेश्चन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। देखते हैं ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स ऐसे नहीं समझना, सबसे पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है। फ्रेंड्स आपने एक चीज़ देखी होगी कि मतलब बहुत से काम ऐसे होते हैं, मान लीजिए 10 जनों ने स्टार्ट किए, मान लीजिए हम बेसिक मान के चलें 2 लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो मान लीजिए एक कुछ दिन काम करता है फिर छोड़ के चला जाता है। ठीक है, फिर पता लगे कोई नए लोग आ गए, ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर पता लगा वही आ गया कुछ दिन बाद, ये भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स मतलब क्वेश्चन इसमें किसी भी तरीके से आपके साथ फॉर्म हो सकता है, लेकिन समझना क्या है, मान लीजिए जैसे 2 लोग हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए उनमें से एक छोड़ के चला गया तो पूरा काम दूसरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, और जितने दिन के लिए छोड़ के चला गया, जितने दिन में छोड़ के चला गया फ्रेंड्स, रिमेनिंग डेज में ही उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लूँगा उसको आपके साथ एक तरीके से टाइमलाइन में भी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप मान लीजिए ये तो काफ़ी छोटा प्रॉब्लम है, सिर्फ आपके मतलब एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कि आप प्रॉब्लम्स को समझें, कैसी प्रॉब्लम फॉर्म हो सकती है इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये एक आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी। देखिए क्या कह रहा है, A एंड B स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। A और B साथ काम करना चालू करते हैं, बट आफ्टर सम डेज A लीव द वर्क। कुछ दिन बाद A छोड़ के चला जाता है, एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। और पूरा काम फ्रेंड्स वो 9 डे में होता है। ठीक है, मतलब सारा काम जो होता है वो 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज A लीव द वर्क। तो A कितने दिन बाद छोड़ के चला जाता है ये हमको निकालना है। इफ़ A एंड B कंप्लीट द वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर A और B फ्रेंड्स दिया हुआ है 10 और 15 डेज रिस्पेक्टिवली में पूरा वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या दे रखा है हमको, हमारी नॉलेज का जो डाटा है वो क्या दे रखा है, वो क्या कह रहा है। देखिए A है, A 10 दिन में पूरा काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
जैसे मैंने आपको बताया था, और बी है, बी कितने में दे रहा है 15 डेज में, तो बी 15 डेज में पूरा। और फ्रेंड्स टोटल वर्क इनका कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 30 हो गया, ये टोटल वर्क होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए जैसे ये हो गया, अब इसमें क्या करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा ना वन डे वर्क निकालते हैं प्लस इफिशिएंसी हम इससे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और दिस डिवाइडेड बाय दिस तो ये 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये वन डे वर्क होता है, ठीक है। और ये इसी को फ्रेंड्स हम इफ़िशियंसी भी बोलते हैं, और ये इसका वन डे वर्क हो गया, और इसको भी हम इफ़िशियंसी ही बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए वो कह क्या रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ये दोनों साथ काम तो चालू करते हैं, बट आफ्टर सम डेज ए लीव द वर्क, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, ठीक है, होल वर्क। लीव द वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज, और फ्रेंड्स सारा काम जो है वो 9 दिन में। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप बताइए, मान लीजिए ए लीव कर जाता है, ठीक है, ए छोड़ के चला जाता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर टोटल वर्क 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो बी तो पूरा 9 दिन काम करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए इसने पूरा 9 दिन काम किया, तो मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज होता है, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ये एफिशिएंसी हो गई, और वो क्या दे रहा है, ये टोटल डेज दे रहा है, तो वर्क आ जाएगा, इसने कितना वर्क किया, इसने 18 यूनिट्स किया। अब फ्रेंड्स देखिए अगर बी ने 18 यूनिट्स वर्क कंप्लीट कर लिया तो रिमेनिंग कितना ए ने किया होगा, रिमेनिंग देखिए 30 टोटल वर्क हो गया। इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख लीजिए, टोटल वर्क माइनस वर्क कंप्लीटेड बाय बी लिख दीजिए, जितना बी ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क, ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना होगा 30 माइनस 18 इक्वल्स टू 12 यूनिट। अब देखिए 12 यूनिट काम ए ने किया रहा होगा, तभी तो फ्रेंड्स वो बी जो है तभी 18 यूनिट्स काम पूरा करता है 9 दिन में, ठीक है। तो 12 यूनिट जो वर्क है ये ए इतना किया होगा, उसके बाद ए चला गया होगा, ठीक है। तो अब ए ने कितने दिन में काम किया, तो आप देखिए यहाँ से क्या है, डेज निकालना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाता है, और वन डे वर्क भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर फ्रेंड्स आपने इसको कन्वर्ट करना सीख लिया फ्रीक्वेंटली, ठीक है, तो मान के चलिए कि वर्क एंड टाइम एंड वर्क की जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए कितने दिन काम करता है, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लीव द वर्क, ए कितने दिन बाद चला जाता है, ठीक है, ए लीव्स आफ्टर, तो देखिए वर्क रिमेनिंग वर्क कितना है 12 यूनिट है, ठीक है, और वन डे वर्क कितना है, एक 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 डेज के बाद वो चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो 4 दिन के बाद चला जाता है, अगर इसी में एक प्रकार का क्वेश्चन आपके साथ वो और फॉर्म कर सकता है, ठीक है, मतलब 4 दिन बाद चला जाता है, और बाई चांस इसी में वो क्वेश्चन ये फॉर्म कर ले कि काम होने के कितने दिन पहले वो चला जाता है, ठीक है, ये भी एक फॉर्म हो सकता है। तो 9 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था, 4 दिन वो काम करता है, तो कितने दिन पहले जाता है, 5 दिन पहले वो चला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब टाइप हो सकता है। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी आपने ऐसे देखा, अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लूँगा उसको टाइमलाइन पे अच्छे से समझाऊंगा, ताकि ये तो आपके अंदर मैंने बताया ना क्यूरोसिटी जगाने के लिए था कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, इसलिए देखना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं आपको 4 टाइप से करवाऊँगा। पहले 3 टाइप से ऐसे टाइप से करवाऊँगा जो मतलब ज़रूरी तो है फ्रेंड्स, लेकिन आजकल वो ट्रेंड में नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। चौथा मेथड ऐसा बताऊँगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी होता है हर जगह, कारण ये है कि ये ना होते तो वो ना होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इनको सीखें कि कैसे धीरे धीरे डेवलप होके वो मेथड मतलब आया, ठीक है, सामने। तो फ्रेंड्स मैं इसको 4 मेथड से आपसे बताऊंगा। पहले 3 मेथड ऐसे रहेंगे जो कि मतलब आपको
समझने में, एक जो एडवांस मेथड है उसको समझने में आसानी रहे, खासकर इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 10, 12, 15 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम प्रॉब्लम जैसे मेरी खुद की बनाई रहती हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कारण ये बेसिक डाटा रहता है, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत लैंग्वेज मिस्टेक हो, इसलिए मैं आपको दोनों भाषाओं में समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ़ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ए बी सी जो है वो 10, 12, 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड ए एंड बी लीव द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन। अब फ्रेंड्स देखिए, उसमें तो कह रहा था कि वो इतने दिन काम करता है शुरू के, ठीक है, इसमें कह रहा है इतने दिन पहले वो छोड़ देता है कि नहीं। मान लीजिए कोई काम कंप्लीट, तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस समझिए। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ देम वर्क, उसके बाद क्या, इन हाउ मैनी डेज होल वर्क इज कंप्लीट, तो कितने दिन में फ्रेंड्स पूरा काम कंप्लीट होता है। ठीक है, वो ये कह रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हम जो मेथड 1 लगाएंगे, मेथड वन, ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर आप समझ गए हो, क्वेश्चन में कोई मतलब ऐसा डाटा नहीं है जो आप ना समझें। देखिए क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10, 12, 15 डेज। ठीक है, ए बी सी 10, 12, 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ़ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अगर ए बी सी तीनों साथ में काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंड ए एंड बी लीव द वर्क 2 days बिफोर। फ्रेंड्स उसमें देखिएगा जो लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें वो स्टार्टिंग से काम करके छोड़ देते, इसमें बिफोर का डाटा दे रखा, पहले बताया ही नहीं उसने कितने दिन काम किया। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली। इन हाउ मैनी डेज होल वर्क इज कंप्लीट, तो टोटल वर्क फ्रेंड्स कितने दिन में कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अच्छे से समझिएगा मेथड 1। मेथड 1 में फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए जैसे देखिए ये ए हो गया। ठीक है, ए का डाटा दे रखा है कि ए 10 दिन में सारा काम कंप्लीट करता है। ठीक है, बी का क्या कह रहा है, वो बी का कह रहा है बी 12 days में सारा काम कंप्लीट करता है, और सी के बारे में कह रहा है वो कि सी 15 days में पूरा काम कंप्लीट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखिए कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, हमने पहले टोटल वर्क निकाल लिया, इनका एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, मान लीजिए यहाँ 60 आ रहा है एलसीएम लेने के बाद, तो ये क्या होता था, ये टोटल वर्क होता था। ठीक है, तो 1 day वर्क क्या होता था, टोटल वर्क माइनस यारे डिवाइडेड बाय डेज, तो ये 6 हो गया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज तो ये 5 हो गया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज तो ये 4 हो गया। तो ये 1 day वर्क होता था, यही 1 day वर्क, और इसी को हम एफिशिएंसी बोलते थे। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये चीज़ समझिए थोड़ी देर के लिए, आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये है एक नंबर लाइन। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चीज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ एग्ज़ाम में आपको नहीं ड्रॉ करना है। मान लीजिए टोटल वर्क जो है हमारा वो 60 यूनिट्स का है। ठीक है, ये रहा टोटल वर्क। ठीक है, आप फ्रेंड्स देखिए वो क्या रहा है, ए एंड बी लीव द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन। आप फ्रेंड्स देखिए यहाँ से एक चीज़ ये समझिए कि ए और बी 2 दिन पहले, मतलब काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब है फ्रेंड्स जो बचे हुए 2 दिन होंगे उतने में सी ने काम किया होगा, है कि नहीं। और सी कितने दिन, 2 दिन अकेले काम करता है। अब फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं, सी का 1 दिन का काम 1 day वर्क दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है। ठीक है, कितना है, 4 यूनिट है। अगर ये 2 दिन काम करेगा, मान लीजिए इसको आप 2 दिन काम कराइए, 2 दिन काम कराइए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 यूनिट वर्क। तो मतलब आखिरी के 2 दिन सी काम करता है 8 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये टोटल वर्क था 60 यूनिट। अब अगर 8 यूनिट वर्क यहाँ लास्ट, देखिए ये स्टार्ट था जब वो स्टार्ट करते हैं, और ये लास्ट था। ठीक है, तो ये लास्ट के फ्रेंड्स 8 यूनिट काम तो सी कर लेता है। ठीक है, ये सी कर लेता है। यहाँ पे तीनों लोग साथ में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से समझिएगा, इस एरिया में ए बी सी साथ में रहते हैं, तो ये बचा कितना काम जिसको ये साथ में करते हैं, तो बचा देखिए कितना है, 60 - 8 = 52 यूनिट्स वर्क।
वो लोग साथ में करते हैं। अब देखिए तो साथ में 52 यूनिट्स वर्क फ्रेंड्स वो करते कितने दिन में हैं, ये कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 52 यूनिट्स वर्क वो करते कितने दिन में हैं, इसको डिवाइड कर देंगे जो इनकी इफिशियंसी 6 4 10 5 15, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इतने दिन में। तो देखिए 15 × 45 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 45 हो गया, 7/13 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है। टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो ये तो फ्रेंड्स इन तीनों ने काम किया, वो दिन है, ठीक है, डे। और फ्रेंड्स लेकिन 2 दिन और काम चलता है ना जिसको सी कंप्लीट करता है, तो 2 डेज और हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इनको आप ऐड करेंगे तो 5 7/15 डेज में टोटल काम कंप्लीट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था एक मेथड समझने का, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आप वीडियो पॉज करके इसको वापस करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद मैं आपसे इसी में नेक्स्ट मेथड डिस्कस करूँगा, तो उसको भी आपने अच्छे से समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स सेकंड मेथड में हम इफ़िशियंसी वाली टेक्निक लगाएंगे कि हम इफ़िशियंसी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेंगे। देखिए ए कितने दिन में करता था, 10 डेज में, ठीक है। बी कितने दिन में करता था, 12 डेज में। सी कितने दिन में करता था, 15 डेज में, ठीक है। और टोटल वर्क जो होता था फ्रेंड्स वो 60 हो जाता था, 60, ठीक है, टोटल वर्क। और उसके बाद ये 1 डे वर्क होता था 6, ये 5 था, ये 4 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इफ़िशियंसी वाले टेक्निक में क्या होता है, अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए हों, देखिए इफ़िशियंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले का कितना बेहतरीन यूज़ होगा, ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए टोटल वर्क हमें नहीं पता, ठीक है, जब हम बचपन में किया करते थे, मतलब इसको 10th क्लास डाल दीजिए, तब हम कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम को किया करते थे, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये टोटल वर्क हम मानते थे, x मान लीजिए हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद होता क्या था कि वो कहता है कि और भी 2 दिन पहले चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो 2 दिन पहले चले जाएंगे तो जो काम होगा उसमें मान लीजिए टोटल मान लीजिए x-2 हो जाता था, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सेम ये a के लिए हो गया और ये b के लिए हो गया, b भी सेम a के साथ ही चला जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद होता क्या है, देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है, ये c है, ठीक है, c पूरा काम करता है। तो हम इक्वेशन जो इसकी बनाते थे वो कैसे बनाते थे वो चीज़ समझिए। देखिए वर्क हम x मानते थे, ठीक है, कितने दिन में हो रहा है, देखिए c के लिए 15 डेज, ठीक है, प्लस a के लिए x-2, ठीक है, और डेज कितने होते थे हमारे a के लिए, देखिए दिन कितने थे 10 डेज, और b के लिए कितने थे सेम x-2/15 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 = 1। देखिए फ्रेंड्स इफ़िशियंसी हमेशा 100% के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इफ़िशियंसी को हम 1 मानते हैं, ठीक है। और जब फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते थे तो x = 5 7/15 डेज में हम पाते थे कि हमारा सारा काम कंप्लीट हो रहा है। अभी हमने लास्ट मेथड में ही सीखा, ठीक है फ्रेंड्स, बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बस ये चीज़ समझना था। मैं ये सोचता था आपको इस चीज़ एक तरीके से नंबर लाइन पे समझा दूँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स ये मेथड सीखिए, इसको मेथड 3rd डाल के आप सीखने की कोशिश करिए। इसमें हम कैसे करते थे वो चीज़ समझिए। देखिए मान लीजिए a आपके पास है 10 डेज, ठीक है, b आपके पास है 12 डेज और c आपके पास है 15 डेज में काम करते हैं कंप्लीट, ठीक है। और टोटल वर्क 60 आ रहा था एलसीएम करने के बाद, और ये 6 यूनिट 1 डे वर्क था, ये 5 था, ये 4 था, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, ठीक है। सेम वही आप ऐसे समझिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए यही था जिसमें हम इसको हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी x माना था,
ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको सब, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। ये लास्ट के 2 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है और ये x-2 बी छोड़ के चला जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है। देखिए इसमें कैसे करते थे हम, आपको ये फॉर्मूला पता ही है, इफ़िशेंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज। और अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन करने में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, अगर ये वर्क है, ठीक है, इफ़िशेंसी इनटू डेज, ठीक है, इक्वल्स टू वर्क, कोई दिक्कत नहीं। ये डेज है मान लीजिए, ठीक है, डेज। अब देखिए क्या होगा, इफ़िशेंसी, ये इफ़िशेंसी है, मैंने बताया था ना, 1 डे वर्क इक्वल्स टू इफ़िशेंसी। आप जितना एफिशिएंटली इन मेथड्स का यूज़ जान जाएगा उतना अच्छा रहेगा। देखिए अब क्या है, कुछ नहीं है, सी के लिए ये डेज दिए हुए हैं, आप कैसे करेंगे, देखिए एक्स डेज में सी 4, इफ़िशेंसी 4 रहती है, प्लस ए की मान लीजिए x-2 और है कितना 6 है, प्लस x-2 और यह है कितना b के लिए 5 है, और टोटल वर्क देखिए, वर्क आ रहा है ना यहाँ, वर्क, तो वर्क कितना है 60 हो गया। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो x के लिए टोटल कितना आएगा 5/7/15, ठीक है, ये आंसर आ रहा था। डेज, इतने डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाता था, है कि नहीं। तो ये भी एक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ बेस्ट मेथड डिस्कस करूंगा, कारण यह है आप ये सब कहाँ बनाते फिरेंगे, ठीक है। आप देखिए उसी में कितना इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ इसी के अंदर, ठीक है। तो इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मेथड 4, देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये मेथड बेस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मेथड 4 में बहुत इजी और बहुत अच्छा। देखिए क्या है, ए मान लीजिए सारा काम 10 दिन में करता, ठीक है, बी सारा काम 12 दिन में करता है, और सी सारा काम 15 दिन में करता है, ठीक है। टोटल वर्क एलसीएम लेने के बाद कितना आ रहा था 60 टोटल वर्क था, ठीक है। 1 डे वर्क ए का कितना आ रहा था 6, बी का कितना आ रहा था 5 और सी का कितना आ रहा था 4। 1 डे वर्क था, 1 डे वर्क एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी हो जाता था, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम करते क्या थे, मान लीजिए आप थोड़ी देर ऐसे समझिए कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी दोनों जो हैं वो 2 दिन पहले छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे ना माने, हम ऐसा सोचें कि वो दोनों दिन पूरा काम करते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई मतलब 2 उसमें हमने और ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 12 हो गया और ये 10 हो गया, तो टोटल कितना हो गया ये 22। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, देखिए इफ़िशेंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज होता है, तो इफ़िशेंसी इनटू डेज कर दिए तो वर्क, और टोटल वर्क ये था तो टोटल वर्क में इसको ऐड कर देंगे इस 22 को, तो ये हो कितना जाएगा, ये 82 हो जाएगा टोटल वर्क। देखिए ये 82 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको अगर डिवाइडेड बाय 15 आप कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 82 डिवाइडेड बाय, तो 15 50 75, 7/15, ठीक है, डेज में सारा काम होता था। तो देखिए आपने एक स्टेप पे सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को एक बार मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो वो मेरे से ये कह रहा है कि सर आप बार बार एक ही डिजिट वो 2 दिन पहले छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों लेते हैं, आप थोड़ा सा डिफरेंट लीजिए। तो ये मैंने वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप बनाने की कोशिश की। तो देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दे, ये ना कहे कि 2 दिन पहले ही ए भी और बी भी दोनों साथ में छोड़ते, मान लीजिए वो कह दे कि ए 2 डेज बिफोर छोड़ देता है, 2 डेज बिफोर, ठीक है, बिफोर, और बी जो है वो 3 डेज बिफोर छोड़ देता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए मान लीजिए
10 डेज में अपना सारा काम करता था, बी मान लीजिए 12 डेज में करता था, वही तो गिवन क्वांटिटीज है 12 डेज, और सी 15 डेज में सारा काम करता था। ठीक है, टोटल काम होता कितना था 60 यूनिट टोटल वर्क हो जाता था। ठीक है, तो ये 6 हो गया 1 डे वर्क, ये 5 हो गया, और ये कितना था, ये 4 हो गया। ठीक है, 1 डे वर्क 1 डे वर्क 1 डे वर्क। ठीक है, और यही फ्रेंड्स इसकी इफ़िशेंसी होती थी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इफ़िशेंसी होती थी ये। और लेकिन एक चीज़ आप जान गए होंगे, अभी जो लास्ट मेथड मैंने बताया, मैंने कहा ना वो बेस्ट है, तो उससे हमको इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मैंने अभी अभी बताया है इफ़िशेंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज होता है, और आपको मैंने इसका रिलेशन भी समझा दिया है। ठीक है, तो देखिए ये इफ़िशेंसी है। ठीक है, तो ए कितना, ए 2 डेज बिफोर, मान लीजिए ए क्या करता है, ये दोनों दिन काम करता। ठीक है, तो ए मान लीजिए दोनों दिन काम करता तो ये 12 डेज करता, और बी मान लीजिए 3 दिन पहले ना जाके 3 दिन पूरा काम करता तो ये 15 डेज हो जाता। तो ये टोटल कितना होता है 27। अब ये 27 इस वर्क में ऐड हो जाता, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा काम वो दोनों कर रहे हैं, क्योंकि जा ही नहीं रहे अब। ठीक है, तो 87 हो गया, 60 27 87 हो गया, और टोटल डिवाइडेड बाय 15 हो जाता। ठीक है, तो ये कितना हो जाता, देखिए 15 50 75 हो जाता। ठीक है, उसके बाद 12 बाय 15 हो जाता, ये 5 जा जाएगा। ठीक है, तो 3 चौक 12 3 बचे 15, तो ये होता कितना था फ्रेंड्स, देखिए 5 4 बाय 5 डेज में सारा काम कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ गौर रखिएगा, इसमें वो जा नहीं रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि वो सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा काम इतना हमारे पास ज़्यादा जनरेट हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, मैं इसी में कुछ एडिशनल एक चीज़ अभी आपको और बताऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर को अच्छे से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक का इस क्वेश्चन का पार्ट, ये यहाँ तक का तो आपने समझ रखा है, ये एडिशनल पार्ट है, सिर्फ इसी से निकला है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको यहाँ पे समझना पड़ेगा एक बार आपको अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अगर वो साथ में काम करते हैं, आफ्टर 2 डेज ए लीव द वर्क, तो 2 दिन बाद ए चला जाता है। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम क्या समझ रहे थे कि ए और बी बिफोर कंप्लीटिंग 2 डेज, अब क्या है कि आफ्टर स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, 2 दिन बाद ए लीव कर जाता है। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, और उसके 2 दिन बाद सी ऑल्सो लीव, सी शुरू होने के ए के 2 दिन बाद छोड़ने के बाद सी भी 2 दिन के बाद चला जाता है। ठीक है, फाइंड इन हाउ मैनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में पूरा काम होगा। तो देखिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, उसके बाद मैं जब अभी आपके साथ जनरलाइज्ड करके बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करता है वो, ए की वैल्यू दी हुई है 10 डेज, बी की वैल्यू दी हुई है 12 डेज, और सी की वैल्यू हमें दी है 15 डेज। ठीक है, और टोटल वर्क हमारे सामने था 60। ठीक है, टोटल वर्क, तो ये 6 यूनिट 1 डे वर्क हो गया। ठीक है, ये कितना 5 1 डे वर्क हो गया, ये कितना 4 1 डे वर्क हो गया। अब देखिए उसमें बिफोर था, इसमें आफ्टर है, ये चीज़ गौर करिएगा। आफ्टर मतलब स्टार्ट होते ही 2 दिन बाद ये चला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे उसमें हम मानते थे कि ए जो है हमारा मान लीजिए उसमें हम मानते थे बिफोर वाले में कि वो 2 दिन पहले, 2 दिन ख़त्म होने के 2 दिन पहले जाता था, तो हम उसको 2 दिन और काम करा के उससे पूरा काम करा लेते थे। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम 2 डेज आफ्टर जाता है, मान लीजिए ऐसे कर लें कि 2 दिन में वो उसने काम किया ही नहीं, ए ने काम किया ही नहीं, तो 2 दिन का काम ए का होता कितना था, इंटू 2 अगर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट काम मान लीजिए ए ने किया ही नहीं। और सी कितना होता है, देखिए फ्रेंड्स लैंग्वेज को समझिएगा कि ए 2 दिन बाद जाता है और सी इसके 2 दिन बाद जाता है, तो मान लीजिए ये 4 दिन बाद गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16 यूनिट। तो टोटल इन्होंने मान लीजिए, हम ये मान के चलते हैं कि इतना काम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो 60 से -28 करेंगे, 60 टोटल वर्क हो रहा था, -28 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इन दोनों ने काम किया ही नहीं, तो काम किया किसने, ये भी एक बड़ी बात है। तो काम करता कौन है, बी करता है 5 यूनिट से, 1 डे वर्क है। ठीक है, तो देखिए 5 छक्का 30, 2 बटा में 5। ठीक है,
डेज में सारा काम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है निकालने का, ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जनरलाइज एक तरीका बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल हम कर रहे थे अब तक। देखिए आपने फ्रेंड्स देखा जहाँ बिफोर हो रहा था, बिफोर, ठीक है, बिफोर, वहाँ हम टोटल वर्क में चीज़ों को ऐड कर रहे थे, ठीक है, जो भी यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे थे उसको ऐड कर रहे थे। और आफ्टर वाले में फ्रेंड्स हम टोटल वर्क से उनको सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहे थे ये सब चीज़ें। ये इसका एक जनरलाइज्ड वे है समझने का इन प्रोसेसेस को, इसीलिए फ्रेंड्स ये बेस्ट मेथड है। कारण ये आप खुद देख रहे हैं कि कुछ नहीं बताना, मतलब कुछ नहीं वैसे समझाना, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें फ्रेंड्स कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।